आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संघवाद। संघवाद किसे कहा जाता है, संघवाद क्या होता है और कौन कौन से देशों के अंदर संघवाद पाया जाता है और संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि संघवाद क्या होता है। संघवाद का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर दो या दो से अधिक सतर पाए जाए। ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर सरकार के या शासन के दो या दो से ज्यादा सतर पाए जाते हो उसको संघवाद कहा जाता है। अब संघवाद का तो मतलब हमें पता चल गया कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसे सरकार, ऐसा देश जहां पर सरकार को दो या दो से ज्यादा शासनों में भागों में बांटा गया हो उसको संघवाद कहते हैं। अब सरकार के दो सतर बनाने से फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं और किस तरह से इन शासनों को बांटने से सरकार का और लोगों का फायदा होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले अब दो सतर कैसे कैसे होते हैं, यानी जो पहली शासन व्यवस्था होती है, पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर दो या दो से अधिक सतर पाए जाते हो उसको संघवाद कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकार को भारत के अंदर कुल मिलाकर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यानी जो सरकार के सतर हैं, जो सरकार के लेवल हैं, पॉलिटिकल अगर पर्पस से हम देखें तो सरकार को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। और तीन भागों में जो सबसे पहला जो भाग है वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सबसे पहला पार्ट है जिसको संघ सरकार भी कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जिसको प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है। तीसरा जो सतर है वो है स्थानीय सरकार। यानी भारत के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री जो भारत है इसके अंदर सरकार को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब वो तीन भाग केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। अब स्थानीय सरकार क्या होता है, केंद्र सरकार क्या होता है और राज्य सरकार क्या होता है। सो आइए देखते हैं केंद्र सरकार क्या होता है। तो जो केंद्र सरकार होती है उसका शासन पूरे देश पर होता है। पूरे देश पर जिसका शासन होता है, पूरे देश पर शासन करना, यानी पूरे देश पर जो शासन होता है वो केंद्र सरकार का होता है। कहने का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश की सबसे बड़ी सरकार होती है। उसके बाद है राज्य सरकार। राज्य सरकार का जो अस्तित्व होता है वो राज्य पर होता है। जिनका राज्य पर शासन हो, जिनका अपने राज्य पर शासन हो उनको राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कहा जाता है। किसी भी देश के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक पाई जाती है संघ सरकार या केंद्र सरकार, और फिर जितने राज्य होते हैं, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में अलग अलग पाई जाती है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। अब बात करते हैं हम स्थानीय सरकार की। स्थानीय सरकार क्या होती है। स्थानीय सरकार गांव के अंदर इलेक्शन होते, गांव में, ठीक है, नगर पालिकाओं में, शहरों में, जिलों में जो छोटी मोटी इकाइयां होती हैं। मान लीजिए गांव के अंदर पंचायत का इलेक्शन होता है, सरपंच गांव का प्रधान होता है, तो वो क्या है, गांव की सरकार है, उसको स्थानीय सरकार कहा जाता है। जो लोकल बॉडीज होती है उनको स्थानीय सरकार कहा जाता है। अब इसका अस्तित्व सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर प्रांतीय सरकार है और तीसरे नंबर पर स्थानीय सरकार है। अब आइए बात करते हैं कि जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। एकात्मक शासन। अब एकात्मक क्या होता है, यानी ये तो हो गया बहुआत्मक, यानी यहां पर तो क्या होते हैं, यानी संघात्मक जिसको कहा जाता है, संघात्मक जहां पर कई संघ, जहां पर सरकार को डिवाइड किया गया है तीन भागों में। लेकिन जहां एकात्मक शासन व्यवस्था हो, जहां सरकार एक ही हो, वहां पर सरकार को किसी भी भाग में कैटेगराइज नहीं किया जाता है और वो सरकारें अपनी मनमानी से देश के ऊपर अपना राज करती हैं और लोगों का मनमानी से हनन करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं, और ऐसी सरकारों को एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। और हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है यहां पर सरकार के सतरों को कई भागों में डिवाइड किया गया है जिसे संघवाद, संघ सरकार या संघात्मक सरकार कहा जाता है। ऐसी सरकारों में काम का करना बहुत फायदेमंद होता है। ऐसी सरकारों में काम करने से व्यक्ति को पूरी तरह से काम करवाने का मौका मिलता है और सरकारों को काम करने का मौका दिया जाता है। तो इन कंडीशन में इनको कहा जाता है संघवाद। अब काम के आधार पर संघवाद को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है
केंद्र सरकार की अलग सूची है, राज्य सरकार की अलग सूची है और जो स्थानीय सरकार होते हैं उनकी अलग सूची है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूचियों के ऊपर, कितनी सूचियां हैं और कितने विषय हैं और कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है और केंद्र सरकार कौन से विषयों पर काम करती है, राज्य सरकार कौन से विषयों पर काम करती है और स्थानीय सरकार के क्या विषय होते हैं, और या कुल मिलाकर जो संघवाद की सरकार होती है वो कौन कौन से विषय पर और कब कब काम करती है। सो आप जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सूचियों के ऊपर और विषय के ऊपर। थैंक यू।